नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं जिनका सीधा असर बिहार के लाखों शिक्षकों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बैठक में मुख्य रूप से ई शिक्षा कोष पोर्टल, शिक्षकों की वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट, शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातीकरण, प्रमोशन की प्रक्रिया और वेतन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वह बिहार के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल को लेकर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का अनिवार्य रूप से अपडेट कराएं। इसमें वेतन भुगतान, एरियर भुगतान, अवकाश से संबंधित जानकारी और सेवा से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को सही तरीके से अपलोड करना अनिवार्य होगा। बताया गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी भी कई जिलों में शिक्षकों की जानकारी पूरी तरह से अपडेट नहीं है। इस कारण कई बार वेतन भुगतान में भी समस्या आती है। इसलिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर शिक्षकों की जानकारी का सत्यापन किया जाए और उसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उसे अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान, एरियर भुगतान या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी लंबित है, उसे भी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही अपडेट किया जाए। यानी आने वाले समय में शिक्षकों से संबंधित लगभग सभी कार्य ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। बात करते हैं अब इस बैठक में लिए गए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की, और वह है शिक्षकों की वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट तैयार करना। शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के सभी जिलों में विशिष्ट शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट जिला स्तर पर तैयारी की जाएगी। यह सीनियरिटी लिस्ट अलग अलग श्रेणियों में तैयार की जाएगी, जैसे कि 1 to 5 के शिक्षकों की अलग सूची बनेगी, 6 to 8 के शिक्षकों की अलग सूची बनेगी, 9-10 के शिक्षकों की अलग सूची बनेगी और 11-12 शिक्षकों की अलग सूची तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब हर जिले में शिक्षकों की अलग अलग श्रेणी के अनुसार सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी और इसी सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर आगे चलकर शिक्षकों के पदस्थापन, स्थानांतरण और प्रमोशन जैसे फैसले लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस सीनियरिटी लिस्ट को तैयार करने का आधार क्या होगा? तो इसके लिए शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का हवाला दिया है। इस नियमावली के अनुसार ही विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता यानी सीनियरिटी तय की जाएगी। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। इसमें सबसे पहला मापदंड यह है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान सबसे पहले मिला है, वही शिक्षक सीनियर माना जाएगा, चाहे वह शिक्षक सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बना हो या सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बना हो। सीनियरिटी का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित वेतनमान मिलने की तिथि के आधार पर होगा। दूसरा मापदंड यह दिया गया है कि अगर 2 शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान एक ही तिथि को मिला है, तो ऐसी स्थिति में उनका जन्म तिथि को आधार बनाया जाएगा। जिस शिक्षक की जन्म तिथि पहले होगी वह शिक्षक सीनियर माना जाएगा। तीसरा मापदंड यह है कि अगर प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि और जन्म तिथि दोनों ही समान है, तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम से पहले अक्षर के आधार पर सीनियरिटी तय की जाएगी। यानी अगर 2 शिक्षकों की सभी जानकारी एक जैसी है, तो जिनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उन्हें सीनियर माना जाएगा, और यदि इसके बाद भी किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग के द्वारा ही लिया जाएगा। बात करते हैं शिक्षकों के पदस्थापन और समानुपातीकरण की। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जिलों में छात्र शिक्षक अनुपात और विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन का विश्लेषण किया जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा समानुपातीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत सभी जिलों के निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या और कार्यरत शिक्षकों की संख्या का विश्लेषण किया जाए।
इसके बाद जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। बात करते हैं प्रमोशन की प्रक्रिया की। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। नियमावली के अनुसार किसी भी विशिष्ट शिक्षक को प्रमोशन तभी मिलेगा जब वह लगातार 8 वर्षों की सेवा पूरी कर लेगा। यानी जो शिक्षक जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन्हें प्रमोशन के लिए 2033 तक इंतजार करना होगा। 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन 6 to 8 में किया जाएगा। 6 to 8 के शिक्षकों का प्रमोशन 9-10th में किया जाएगा और 9-10th के शिक्षकों का प्रमोशन 11-12th में किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रमोशन सिर्फ उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शिक्षक प्रमोशन को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रमोशन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी भी अनिवार्य होगा। जैसे अगर कोई 1 to 5 का शिक्षक है और उसे 6 to 8 में प्रमोशन दिया जाता है, उसके पास स्नातक की डिग्री होना ज़रूरी है। इस तरह अगर किसी भी शिक्षक का प्रमोशन 9, 10th, 11, 12th में किया जाएगा दोस्तों, तो उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA या MSc या MCOM का डिग्री होना दोस्तों ज़रूरी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं वेतन में होने वाले बदलाव की। प्रमोशन के बाद शिक्षकों को बेसिक पे भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शिक्षक का पे 32,620 है, तो प्रमोशन के बाद यह बढ़कर लगभग 36,530 रुपये हो सकता है। इसी तरह जिन शिक्षकों का बेसिक पे 31,670 है, उनका प्रमोशन के बाद लगभग 35,470 रुपये के आसपास हो जाएगा। जिन टीईटी पास शिक्षकों का बेसिक पे अभी 28,140 है, उनका प्रमोशन होने पर लगभग 31,510 हो जाएगा। इस तरह प्रमोशन के बाद शिक्षकों का बेसिक पे बढ़ेगा और उनका ग्रेड भी बदल जाएगा। अभी जो शिक्षक 1 to 5 में हैं, वे प्रमोशन के बाद 6 to 8 में आ जाएंगे और उनकी सीनियरिटी भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनका वेतन निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो। तो दोस्तों ये थी अब पूरी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक और उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में। खासतौर पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डेटा अपडेट करने, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों के समानुपातीकरण और आगे चलकर प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, वह आने वाले समय में बिहार के लाखों शिक्षकों पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि जिला स्तर पर इन निर्देशों को किस प्रकार से लागू किया जाता है और कब तक शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट तैयार होती है। साथ ही प्रमोशन और वेतन से जुड़ी प्रक्रिया भी कब शुरू होती है, इस पर भी सभी शिक्षकों की नज़र बनी हुई है। फिलहाल विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर भविष्य में इस नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो उसकी जानकारी भी विभाग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। दोस्तों जैसे ही इस मामले में कोई नया आदेश, नई गाइडलाइन या कोई और बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग की ओर से जारी होती है, उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी।